ऐसे कई मामलों में ऐसा भी होता है जब कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वो कोई जुर्म करता है तो पुलिस भी हैरान रह जाते हैं। इस घटना में इस बार आपको ये पता लगेगा, एक ऐसी शातिर महिला जिसने एक नहीं दो हत्या की है और 1 साल तक कानून की आंखों में धूल झोंकती रही। 29 अगस्त 2022 गुवाहाटी में उस दिन सुबह एक परेशान महिला जिले के नुनमाटी पुलिस थाने में पहुंचती है। वहां जाकर निशा नाम की महिला ने पुलिस को बताया कि उसके 32 साल की पति अमर और 60 साल की सास शंकरी दोनों कहीं लापता हो गए हैं। निशा दोनों को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिले। पुलिस को ये बात बताकर महिला निशा रोने लगी। पुलिस ने उसकी शिकायत सुनने के बाद उसे मदद करने का भरोसा दिया और कहा कि वे जल्द ही इसके पति और सास को ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और मामले की गंभीरता को समझते हुए छानबीन की शुरू कर देते हैं। पुलिस लापता हुए माँ बेटे को पता लगाने की कोशिश कर ही रही थी और उनके बारे में सभी थानों को जानकारी डिटेल दी गई थी। आसपास के जिलों में भी पुलिस को उनके बारे में बताया गया था, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी पुलिस वाले अपना काम कर ही रही थी और नवंबर का महीना आ चुका था। दोनों की तलाश जारी थी और उसी दौरान उसी वक्त एक आदमी नुनमाटी पुलिस थाने पहुंचता है। उसने खुद को लापता हुए अमर का सौतेला भाई बताया और पुलिस को एक रिपोर्ट दिया जिसमें अमर और उसकी मां शंकरी के लापता होने की शिकायत के साथ साथ अमर की पत्नी निशा पर भी शक जाहिर किया गया था। साथ ही अमर की सौतेले भाई ने बताया कुछ दिन पहले ही उनकी लापता आंटी के बैंक खाते से पैसे निकाले गए थे। अब पुलिस के पास एक ही मामले की 2 शिकायतें दर्ज थी, लेकिन दोनों ही शिकायतों में एक ही फर्क था और वो ये था कि नई शिकायत में पहली शिकायत दर्ज कराने वाली निशा पर ही शक जताया गया था। और अब पुलिस भी अलग अलग एंगल से मामले की छानबीन कर ही रही थी और साल बदल चुका था। 13 फरवरी 2023 को निशा एक बार फिर पुलिस थाने पहुंचती है। वहां अपने पति और सास के बारे में पूछती है। पुलिस ने उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से जाने को कहा, लेकिन पुलिस अब उन पर नजर रख रही थी। निशा का नंबर, लोकेशन भी ट्रेस किया जा रहा था। कुछ दिन बाद शक हुआ और पुलिस फरवरी 2023 में निशा को उसके एक साथी के साथ गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया। और अब बारी थी तीसरे किरदार की, तो उससे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निशा के दोनों दोस्त पकड़े जाते हैं। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो ऐसी खूनी साजिश निकल कर सामने आई जिसे जानकर सब हैरान रह गए। अमर और निशा घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला करीब 12 साल पहले निशा और अमर ने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, लेकिन बाद में अमर की मां शंकरी अपनी बहू निशा और उस शादी को स्वीकार कर लेती है। और यही नहीं, शंकरी अपने बेटे और बहू की पैसे में भी मदद करती थी। लेकिन बाद में अमर और निशा के बीच झगड़ा होने लगा था। हर दिन दोनों किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते थे। घर में विवाद और झगड़े की वजह से निशा भी काफी परेशान रहने लगी थी। इसी वजह से उसने एक जिम में नौकरी करने लगी। निशा फिटनेस ट्रेनर के तौर पर वहां काम करती थी। शुरुआत में उसकी सास शंकरी ने उसका साथ दिया, लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला। अचानक शंकरी बदल गई और वो बहू को सपोर्ट करने की बजाय पीछे हट गई। यहीं से निशा और उसकी सास के रिश्ते में दूरी खटास आ गई थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद निशा के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी सास और पति को रास्ते से हटाने का मन बना चुकी थी। उसके दिलो दिमाग में रात दिन बस यही चल रहा था कि कैसे उन दोनों को रास्ते से हटाया जाए। निशा को इस बात का पता था ये काम अकेले करना आसान नहीं था, इसलिए निशा ने अपने दोस्तों को अपनी सारी कहानी बताई और उन्हें भी अपने खौफनाक प्लान में शामिल कर लिया। अब बस निशा को सही मौके की तलाश थी। 26 जुलाई 2022 उस दिन दोपहर का समय था। अमर किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर में शंकरी और उनकी बहू निशा अकेली थी। शंकरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। वो अपने में आराम कर रही थी, तभी निशा उनके कमरे में पहुंचती है और बेड पर चढ़ गई। उससे पहले उसकी सास कुछ समझ पाती, निशा ने उनके नाक और मुंह पर तकिया रख दिया और दबाने लगी। शंकरी छटपटाती रही, तड़पती रही, लेकिन निशा ने उसे नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद सास का शरीर शांत हो गया।
वो दम तोड़ चुकी थी। निशा अपने प्लान के मुताबिक जल्दी से अपने दोनों दोस्त को फोन करके बुलाती है। वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं और तीनों मिलकर पहले तेजधार हथियार से शंकरी की लाश को 3 टुकड़े में कर दिया। उन टुकड़ों को पॉलीथिन में बांधकर कार की डिक्की में डाल दिया और पड़ोसी राज्य की तरफ निकल गया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उन्होंने शंकरी की लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापस घर लौट गया। अमर किसी काम से बाहर गया हुआ था। जब अमर वापस घर आया और उसने अपनी माँ के बारे में पूछा, वो किसी काम से बाहर गई है, अभी तक लौटकर नहीं आई। उसके बाद वो अपने पति के साथ मिलकर शंकरी सास को ढूंढने का नाटक करती है। अब निशा को उस मौका का इंतजार था जब वो अपने पति को रास्ते से हटा सके। आखिरकार निशा को 17 अगस्त के दिन वो मौका मिल ही गया था जिसकी उसे तलाश थी। उस दिन अमर और निशा नरेगी में अपने फ्लैट पर आए हुए थे। वो दोनों वहां अकेले थे। इसी बीच निशा ने अपने दोनों दोस्त को फोन करके वहां बुलाती है और मौका मिलते ही निशा अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर अमर पर एक रोड से हमला कर दिया। उन्होंने उस पर इतना वार किया कि उसकी मौत हो गई। अब बारी थी लाशों को ठिकाने लगाने की। उन तीनों ने शंकरी की तरह ही अमर की लाश को 5 टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को पॉलीथिन में पैक कर दिया। फिर उन 5 पॉलीथिन बैग को उन्होंने कार की डिक्की में रख दिया और मेघालय की तरफ चल पड़ा। बॉर्डर पार करके उन्होंने लाश के टुकड़े को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वहां से और वापस घर लौट गया। पकड़े जाने के बाद निशा ने पूछताछ के समय पुलिस के सामने दावा किया और बताया कि उसका पति नशा करता था। इतना ही नहीं, उनकी कई लड़कियों के साथ संबंध थे। इन सब की वजह से ही उन दोनों के बीच हर दिन झगड़ा हुआ करता था। पूछताछ के बाद पुलिस तीनों आरोपियों को पड़ोसी राज्य के उन जगहों पर ले गए जहां उन्होंने सास और अमर की लाश के टुकड़े फेंके थे। इस काम के लिए मेघालय के पुलिस की मदद ली गई थी। इसके बाद आरोपियों को उन जगहों पर ले जाया गया। पहले सास की लाश के टुकड़े को बरामद किया गया, बाद में दूसरी जगह से अमर की लाश के टुकड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने एक केस की छानबीन के बीच मुख्य आरोपी निशा और उनके 2 दोस्त का लाश के टुकड़ों को ले जाने वाली कार में दोनों लाश के एटीएम, कई फटे हुए कपड़े और एक कंबल भी बरामद किया गया था। ये वही कंबल था जिसमें सास की लाश को लपेटा गया था। ये सभी बरामद सामान को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस ने केस खुलासा करने के बाद निशा और उनके 2 दोस्त तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है।